28 अगस्त 2024 तक टोटल जो इलेक्शन पिटिशन डिस्पोज ऑफ की गई हैं वो हैं 29। और उन 29 में से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं सिंध में, उन्होंने कुल 6 पिटिशन डिस्पोज ऑफ की हैं, जिनमें से 2 कौमी असम्बली से मुतल्लिक हैं और 4 सूबाई असम्बली से मुतल्लिक हैं। जो कोयटा में काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल, 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, वहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा इलेक्शन पिटिशन जो हैं डिस्पोज ऑफ हुई हैं। कुल 18 इलेक्शन पिटिशन जो हैं वो बलूचिस्तान के तीनों ट्रिब्यूनल्स ने अब तक डिस्पोज ऑफ की हैं। उनमें से एक जो है वो कौमी असम्बली से मुतल्लिक है, जबकि 17 जो हैं उनका ताल्लुक सूबाई असम्बली बलूचिस्तान से है। इसी तरह जो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो थे, सिर्फ रावलपिंडी का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने एक, जब वो काम कर रहा था उस वक्त उन्होंने एक सूबाई असम्बली की जो पिटिशन थी वो डिस्पोज ऑफ की थी। खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने कुल 4 पिटिशन जो है डिस्पोज ऑफ की हैं, जिनमें से एक कौमी असम्बली से मुतल्लिक है और 3 सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक है। जी, पंजाब में सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है। पंजाब में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा और रिक्वेस्ट की थी कि हमें 9 जजेस जो हैं उनके नाम मुहैया करें ताकि हम उनको बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर सकें। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने सिर्फ 2 जजों को नॉमिनेट किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 2 जजेस को, एक को लाहौर में और दूसरे को मुल्तान में नोटिफाई कर दिया। बाद में जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए और जो नए चीफ जस्टिस आए, उन्होंने फिर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 6 नाम और भिजवाए ताकि इनको बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया जाए। जिनमें से जो है वो जब नाम भिजवाए गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 6 में से सिर्फ जो 2 जजेस हैं उनको अपॉइंट किया, जो बाकी 4 जजेस को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। मामला लाहौर हाई कोर्ट की जुडिशल साइड पे चला गया। तो लाहौर हाई कोर्ट में एक वर्डिक्ट आया। उस वर्डिक्ट के तहत लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन है वो फ़ौक़ियत रखती है इलेक्शन कमीशन पर, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस के नॉमिनेटेड तमाम जजेस को अपॉइंट करे, और अगर वो उनको अपॉइंट नहीं करते तो फिर ऑटोमेटिकली जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो उनको नोटिफाई कर दें। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई नहीं किया तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो थे उन्होंने उन 6 जजेस को नोटिफाई कर दिया। उन 6 जजेस में से 3 जजेस को लाहौर में एडिशनल ट्राइब्यूनल बना दिया गया। एक पहले था तो 3 ये हुए, 4 हो गए। लाहौर मुल्तान में एक ट्रिब्यूनल काम कर रहा था, एक ट्रिब्यूनल वहाँ पर और कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वहाँ पर 2 हो गए, जबकि एक ट्रिब्यूनल जो है बहावलपुर और रावलपिंडी में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच जो था उसने आखिरी जो हियरिंग थी उसमें इनको, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 6 में से जिन 2 जजों को नोटिफाई किया था उस नोटिफिकेशन को भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो लाहौर हाई कोर्ट ने 6 जजेस को नोटिफाई किया था उस नोटिफिकेशन को भी, और लाहौर हाई कोर्ट का वो डिसीजन जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नामजद करदा जो नाम हैं उनको अपॉइंट करे, उन तमाम को मुअत्तल कर दिया। इस तरह पंजाब में इस वक्त जो कुल 8 ट्रिब्यूनल्स में से जो 6 ट्रिब्यूनल्स हैं उनका काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेस्ट्रेंट ऑर्डर की वजह से रुका हुआ है। 5 अगस्त 2023 से पहले जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोनों जजेस, दोनों तरह के यानी सर्विंग और रिटायर्ड जजेस दोनों को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने का इख्तियार हासिल था। 5 अगस्त 2023 को जो कानून में तरमीम की गई उसके बाद जो रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने का जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इख्तियार था वो ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके बाद 27 मई 2024 को फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दे दिया गया एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, और ये ऑर्डिनेंस जो है बाद में इस पर जो है वो पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर ली और इसको अमेंड भी कर दिया। इस तरह अब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि सर्विंग या रिटायर्ड जजेस जिसको भी चाहे जो बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर सकता है। इस्लामाबाद की जो 3 इलेक्शन पिटिशन थी
उनमें जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास ज़ेर समाअत थी। जो तीनों विनिंग कैंडिडेट्स हैं इस्लामाबाद में जिनके खिलाफ ये पिटीशन फाइल हुई थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी अपनी पिटीशन दाखिल की थी कि ट्रांसफ़र के लिए, और उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतलका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन पिटीशंस को वहाँ से विड्रॉ कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उस वक्त चूँकि आर्डिनेंस आ चुका था तो उस आर्डिनेंस की रोशनी में हासिल इख्तियारात के तहत उन्होंने एक रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुल शकूर पाचा पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल तश्कील देकर तीनों पिटीशंस को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो पिटिशनर्स थे इन तीनों पिटीशंस के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। जी बिल्कुल, कानून के तहत जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि जिस तारीख को किसी भी हलके के जीतने वाले उम्मीदवार का नाम गज़ट नोटिफिकेशन में शाये होगा, उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर कोई भी हारने वाला उम्मीदवार जो है वहाँ उस हलके से जो गज़टेड नोटिफाइड उम्मीदवार है उसकी कामयाबी को चैलेंज कर सकता है। 5 अगस्त 2023 से पहले का इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल पाबंद थे कि जिस तारीख को कोई भी इलेक्शन पिटीशन उनके पास फाइल हो उसके वो 120 दिन के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। 5 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट ने तरमीम कर दी। उसके बाद अब ये वक्त जो है वो 120 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। तो इस तरह अगर हम देखें कि जो अप्रैल के पहले हफ्ते में तमाम जो उम्मीदवार थे, मासवाए जिनका कोई लिटिगेशन में जो चला गया था मामला, उसके अलावा बाकी तमाम उम्मीदवार जो थे कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो 8 फरवरी के इंतखाबात की बुनियाद पर जीते थे उनको नोटिफाई कर दिया गया था। तो और उनका जो नोटिफिकेशन था उसके बाद 45 दिन की मुद्दत जो है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में पूरी हो गई थी। तो इस तरह अगर अप्रैल के पहले हफ्ते में तमाम पिटीशन फाइल हुई थी तो फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कानूनन इन तमाम पिटीशन का फैसला होना ज़रूरी है। ऐसे है जी कि जो मालूमात इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके मुतल्लिक कोई डाटा रिलीज़ नहीं किया। तो जो मालूमात मुख्तलिफ ज़राए से और इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स हैं चारों सूबाई हाई कोर्ट्स और जो फेडरल हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, इन पांचों हाई कोर्ट्स में जो कॉज लिस्ट जारी होती है और जो केस स्टेटस का डाटा इनकी वेबसाइट से अवेलेबल है, उनके मुताबिक तकरीबन 377 इलेक्शन पिटीशन पूरे मुल्क में फ़ाइल हुई हैं, जिनमें से 3 इस्लामाबाद में हैं और 374 बाकी 4 सूबों में हैं। किसी भी इंतखाबी नतीजे को चैलेंज करना उस इंतखाबी नतीजे से मुतासरा उम्मीदवार का आइनी हक है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 225 ऐसे किसी भी उम्मीदवार को ये हक देता है कि अगर वो ये समझता है कि इंतखाबी नताइज वो शफाफियत पर मबनी नहीं हैं तो उस नतीजे को चैलेंज कर सकते हैं, और ये नतीजा जो चैलेंज होता है ये इंतखाबी ट्रिब्यूनल में होता है। तो इसलिए ये तो एक आइनी हक है, जब किसी को उसके आइनी हक से महरूम किया जाए तो ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है।